एपिसोड शुरू होता है। सेकंड लेडी बोलती है, ठीक है मेरे पीछे आओ, लेकिन तुम मेरे पीछे खड़े रहोगे। जूफेंग खुश होते हुए बोलता है, धन्यवाद सेकंड लेडी। हमें लिनलू को दिखाया जाता है जो पढ़ रहा होता है। सेकंड लेडी आती है और बोलती है, भाई। लिनलू सोचता है, वह सेकंड लेडी के साथ क्यों है। सेकंड लेडी बोलती है, भाई मुझे 5th ग्रेड की रहस्यवादी बुक दे दो, मैं लिंग हुआ को सबक सिखाना चाहती हूँ। लिनलू बोलता है, अगर तुम 5th ग्रेड के लेके जाते हो तो लिंग हुआ के चौथे दर्जे के नौकर उन्हें नहीं रोक पाएंगे, जिसके कारण दोनों परिवार में संघर्ष चालू हो जाएगा। सेकंड लेडी रोने जैसी शक्ल बना लेती है और बोलती है, भाई तुम मुझे नहीं दोगे, और लिनलू को पकड़कर रोने लगती है। लिनलू बोलता है, मैं तुम्हें 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की बुक दूंगा, जिससे तुम उसके सर्वेंट को हरा सकती हो। सेकंड लेडी खुश होते हुए बोलती है, ठीक है, और खुश होते हुए बोलती है, चलो चलते हैं। जूफेंग बोलता है, हाँ। लिनलू जूफेंग से बोलता है, तुम भविष्य में ध्यान रखना कि ली हुक्सुआन के सामने न आना। जूफेंग बोलता है, कृपया निश्चित रहे, मैं नहीं आऊँगा। ली वेई जूफेंग को देख के बोलता है, तो अभी भी तुम्हारे में हिम्मत है कि यहाँ रुकने की। जूफेंग सोचता है, मैं वास्तव में उसे नहीं देखना चाहता क्योंकि मेरे पास और काम है। ली वेई बोलता है, मुझे लगता है आपको सबक सिखाने की ज़रूरत है। सेकंड लेडी बोलती है, चुप हो जाओ ली वेई, यह मेरे चाचा का घर है, तुम्हारा नहीं। ली वेई बोलता है, सेकंड लेडी, यह जियो परिवार में रहने वाले भेड़ बकरी हैं जो केवल जियो परिवार की प्रतिष्ठा को खराब करेंगे। मुझे उसे सबक सिखाने में आपकी मदद करने दो। सेकंड लेडी बोलती है, जियो परिवार को हमें अपने लोगों को सबक सिखाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। ली वेई बोलता है, लड़के तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। आपको सबक सिखाने का अवसर खोजने के लिए मेरे पास अभी भी 1 महीना है। जूफेंग बोलता है, मुझे डर है कि आपके पास टैलेंट नहीं है। ली वेई भी हंसते हुए बोलता है, बच्चे ऐसा लगता है कि तुम मौत से नहीं डरते, और टच करते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो। अगर मैं 1 महीने के भीतर हाथ और पैर तोड़ दूंगा, उसके बाद घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगोगे और मुझे दादाजी बुलाओगे। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें दादाजी बुलाऊंगा। सेकंड लेडी बोलती है, ली वेई लोगों को बहुत ज़्यादा धमकाते हो। जूफेंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा, लेकिन मेरे शर्तों के बारे में तुम मत सोचो। अगर तुम हार गए तो मैं अपना फैसला खुद लूँगा। ली वेई हंसते हुए बोलता है, ठीक है, और हंसते हंसते वहाँ से जाने लगता है। सेकंड लेडी बोलती है, जूफेंग आप उस आदमी के साथ कैसे शर्त लगा सकते हो, आप उसके विरोधी बिल्कुल भी नहीं हो। जूफेंग बोलता है, सेकंड लेडी चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। सेकंड लेडी बोलती है, रहने भी दो, तुम मेरे पीछे आओ, वह तुम्हारे साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता। जूफेंग बोलता है, आपकी दया के लिए धन्यवाद। एक इंसान बोलता है, जूफेंग ने ली वेई को क्यों उकसाया, वह कुलीन है, उसको तुम्हें मारना आसान है। दूसरा बोलता है, क्या आप उसे नहीं देख सकते। युवान धीरे से बोलते हुए कहता है, अगर यह काम नहीं करता तो आपको बहुत दूर भाग जाना चाहिए। ली वेई हजारों मील तक नौकरों का शिकार नहीं करेगा। जूफेंग सोचता है, 1 महीने में मुझे 6 लेवल तक पहुंचना होगा, मैं इसे आजमाने को तैयार हूं। मेरे पास अभी भी ताऊ जियान जिंग का है, कम से कम एक आशा की किरण तो है। और हंसते हुए बोलता है, मैं अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचा हूं, मैं बस 1 महीने के लिए उससे बचूंगा। युवान गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम इतने जिद्दी कब से हो गए हो। वह एक कुलीन है और रहस्यवादी है जो 6 लेवल तक पहुंच गया है। तुम्हारे साथ खेलना उसके चींटियों के साथ खेलने के बराबर है। जूफेंग बोलता है, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ज़रूरत है कि सेकंड लेडी को क्या चाहिए। युवान बोलता है, ठीक है। 1 माइल से कोई बोलता है, इसे भी खरीदो, यहाँ देखो कौन आया है। स्क्रीन स्विच होता है, एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग हुआ है। वह बोलती है, क्या यह जियो परिवार की सेकंड लेडी है जिसे मैंने भगा दिया था। इस लेडी की हिम्मत कैसे हुई वापस आने की।